तो ये 238 का कोई फायदा नहीं हुआ जब तक 238 सड़क पे ना नजर आए मोदी जी और अमित शाह जी की अडानी यूसुफ लुलू। और अगर हम बंद कर देना ये मशीनों के खिलाफ तो महाराष्ट्र में 90% सीटें आएंगी। आंखों पे पट्टी बांध के रखते हैं हमने, वो पट्टी खोलना फ्रॉड था, बहुत बड़ा फ्रॉडुलेंट काम था। चंद्रचूड़ साहब तो खैर करते ही थे, वो ये उन्होंने बता भी दिया कि अगर कोई आरएसएस का व्यक्ति खड़ा है, अडानी अंबानी यूसुफ लुलू खड़ा है तो एक तरह की जजमेंट आएगी, क्योंकि वो तो देखते हैं ना ये है। और कोई गरीब आदमी खड़ा है, कोई अपोजिशन पार्टियां खड़ी हैं तो वो दूसरी तरह का न्याय होगा, वो तो इसीलिए उन्होंने पट्टी उतार दी। लेकिन चंद्रचूड़ साहब और खन्ना साहब के जब कारनामों को कंपेयर करते हैं, हमारी किसी व्यक्तिगत से तो किसी से कोई अदावत नहीं है, हाँ अगर इनकी लेगेसी देखी जाए, इनका बैकग्राउंड देखा जाए तो चंद्रचूड़ साहब के जो वालिद थे वो 7 साल तक चीफ जस्टिस रहे थे और उनके ऊपर इल्जाम लगते रहते हैं कि वो जमीर फरोश थे। और इनके चाचा खन्ना जी के, और खन्ना जी के जो पिता समान चाचा थे, उनके लिए मेरे जैसे लोग भी, और मैं बहुत कम लोगों को सलाम करता हूं, मेरे जैसे लोग भी सलाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय इमरजेंसी में इंदिरा जी जैसे मजबूत प्रधानमंत्री के खिलाफ अकेले जजमेंट दी थी जाके। जज लोया को मेरे जैसे लोग, भले ही वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनसे बड़ा जज कोई नहीं है, वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज से भी बड़े थे जज लोया, क्योंकि उन्होंने 100 करोड़ रुपए 150 करोड़ रुपए ठुकराए इंसाफ की खातिर, अपनी जान गवाई, ना पैसे लिए ना डरे। तो जज लोया और जस्टिस एचआर खन्ना, तो जो संजीव खन्ना साहब हैं उनकी जो लीगेसी है, जो उनके लीगेसी तो नहीं कहूंगा, उनके परिवार की जो लीगेसी है वो बहुत अच्छी है, और चंद्रचूड़ साहब की बहुत ही ज्यादा खराब और घटिया है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताए। अभी तो मोदी जी कह रहे हैं बेटी को, माटी को, रोटी को खतरा है आम जैसे लोग। बिल्कुल खतरा किससे होता है और खतरा बचाने का काम किसका होता है? सरकार का। तो अमित शाह जी होम मिनिस्टर है तो देश की हर एक बेटी को खतरा तो होगा ही, मोदी जी प्रधानमंत्री है तो देश की हर एक बेटी को तो खतरा होगा ही। हाँ हाँ, तो घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी होती है? माननीय परम आदरणीय होम मिनिस्टर साहब की। अब जब ऐसे नाकारा होम मिनिस्टर होंगे तो घुसपैठिए तो आएंगे ही, और ये रोकने में नाकाम है। देखिए मजेदार बात क्या है कि एक तो हिंदू खतरे में है, जो 2014 से पहले हिंदू खतरे में ही नहीं थे, क्योंकि मोदी जी की सरकार नहीं थी। मोदी जी की सरकार ने आके इतनी ज्यादा मेहनत की है हिंदुओं को खतरे में डालने के लिए, और वो सफल भी हो गए। अब तो हर हिंदू खतरे में। सिर्फ अब सुरक्षित कौन है देश में? एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन बहुत ही सुरक्षित हैं। हिंदू तो जो बचे हुए, जो बच जाते हैं देश की जनता में, वो हिंदू, वो तो बेचारे पूरे के पूरे खतरे में आ गए 2014 के बाद। फिर भी एससी, ओबीसी हिंदू नहीं है सर। अब ये तो मोदी जी बता रहे हैं ना हमें, हम लोग तो खतरे में नहीं है। हम लोग तो मनुवादियों से लड़ रहे हैं, हालांकि मनुवादियों ने देश के सभी संस्थानों पे कब्जा कर रखा है, फिर भी लड़के हम लोग जीतने की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं। खतरे में होना ना होना अलग बात है, खतरे में आ जाना जबकि सुरक्षित थे और इतनी मेहनत करके ला देना, और फिर उसके लिए बता के वोट भी लेना, मतलब कितने बड़े बेवकूफ होते हैं जो भी इस बात को समझ रहे हैं कि खतरे में यही लोग लाए, 2014 के बाद ही खतरे में आए और उन्हीं को वोट दे रहे हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ी बेवकूफी का काम है। मैं समझता हूं कि अब ये आंदोलन अगर हम बंद कर देना ये मशीनों के खिलाफ तो महाराष्ट्र में 90% सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस की। झारखंड में भी 90% सीटें आएंगी, यूपी में भी 90%। 8-9 पे हो रहा है चुनाव, 8 या 9 सारी जीत जाएंगे अगर हम ये आंदोलन कम करते हैं हम लोग। तो इसीलिए ये सब बेकार की बातें हैं, मैं यही कह रहा हूं राहुल गांधी जी से भी, खड़गे जी से भी। और इसके बाद हम अखिलेश जी के घर के बाहर भी जाएंगे, मतलब 15 के बाद मायावती जी के घर के बाहर भी जाएंगे, ममता बनर्जी साहिबा के घर के बाहर भी जाएंगे, शरद पवार और सभी विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज के घर के बाहर जाएंगे कि अपने अंदर के स्लीपर सेल्स को निकाल फेंको और आओ सब लड़ाई लड़ो। सर आप बड़े वकील हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़िए, आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ही मुझे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के कई जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक के बाद कहा है कि जो वकील हैं उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अदालतों में केस लड़ने की नहीं है, उनकी जिम्मेदारी सोशल वर्क में देश का संविधान बचाने के लिए लीड लेने की भी है। ये जब चीफ जस्टिस कोई कहते हैं, रमन्ना साहब ने अमेरिका जाके कहा था,
दूसरे भी चीफ जस्टिस कई कह चुके हैं और आज के हालात में कहते जा रहे हैं बार बार। तो आप लोगों को इशारा समझ लेना चाहिए। मैं जो जजेस का दर्द है उसको समझ के उस इशारे को पकड़ के क्या सड़कों पे दबाव में है सर? सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी बहुत ज्यादा। 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने ना भूतो उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान किया था कि हम लोगों के ऊपर दबाव है। और कौन सा सबूत चाहिए? आजकल एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है देश में कि एक तो था ना पहले, न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ लगना भी चाहिए। आज उससे उल्टा हो गया है, न्याय होना बिल्कुल नहीं चाहिए, न्याय लेकिन होता हुआ लगना चाहिए। तो ये उसकी मिसाल है कि न्याय नहीं हुआ लेकिन न्याय लगता हुआ होने का एक जिसको कहते हैं छलावा, वो करने का काम हो गया है इस जजमेंट को भी मैं वैसे ही देखता हूं। अगर उन लोगों के साथ जिस चीज को अपराध माना है सुप्रीम कोर्ट ने, जो लोग उसके विक्टिम्स हैं, उनको अगर कोई फायदा नहीं दे सकती है जजमेंट, तो इस जजमेंट का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब जो लोग समझदार हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूं कि इस जजमेंट में एक टिप्पणी ये भी है, मतलब टूथलेस जिसको बोलते हैं ना, कि जिन अधिकारियों ने ये बुलडोजर की कार्रवाइयां की हैं गैर कानूनी तरीके से, ये उनकी जिम्मेदारी होगी। तो मैं सभी लोगों से जिनके घर बुलडोजर द्वारा गिराए गए हैं उनसे आह्वान करता हूं, ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये लोग जो बुलडोजर लगा के घर तोड़ते हैं गैर कानूनी तरीके से, उनके खिलाफ आप क्रिमिनल केसेस कीजिए और केस करके उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज में से अपने घरों का, अपने जो नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी कीजिए। ये कार्रवाई इस जजमेंट के बगैर भी की जा सकती थी और आज भी की जा सकती है इस जजमेंट की, इस टिप्पणी के बाद, लेकिन इस जजमेंट का कोई फायदा नहीं है। ये फिर वही बात है कि दिखावे के लिए न्याय होता हुआ नजर आ जाए, बस हो ना, उस तरह की एक जजमेंट मैं मानता हूं और इसीलिए मैं इस जजमेंट का कड़े शब्दों में क्रिटिसिज्म भी कर रहा हूं। लेकिन सर कहा जा रहा है कि अगर कोई भी अधिकारी इस तरह से दुष्कर्म करता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। तो माना जा रहा है कि बड़ा फैसला है और उत्तर प्रदेश सरकार ने जहाँ से ये शुरू हुआ था उनको जो है ये झटका दिया गया है। सभी राज्य सरकारों को बड़ा झटका माना जा रहा है। देखिए, जब चारों तरफ से धोखाधड़ी चल रही हो, जो लोग जुल्म कर रहे हैं वो तो जुल्म कर ही रहे हैं, जो जुल्म का मुकाबला करने का नाटक कर रहे हैं वही जब ये बोलना शुरू कर दे कि हम केस जीत गए और बड़ी विक्ट्री हो गई है। देखिए, मैं बाबरी मस्जिद का कह सकता हूं, जो अरशद मदनी साहब है उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद का केस हम जीत गए। अभी मदरसा बोर्ड का जो केस आया है वो मेरे हिसाब से पूरी तरह हारे हैं, और आप यूपी जाके किसी मदरसे की हालत अब जाके देख लें इस जजमेंट के बाद और आने वाले टाइम में और देख लीजिए, वो भी केस वो जीत गए। अभी एएमयू का केस भी जीत गए हैं। ये सारे केस जो ये बोल रहे हैं जीत गए, हारे हुए केसेस को, एएमयू का केस भी हारा गया है। अभी जब 3 जज की बेंच में जाएगा तो उसमें मिल गया, उसको क्या फायदा मिल गया और योगी जी का क्या बिगड़ गया ये बता दो मुझे। एक गैर कानूनी काम करने से उन्होंने बहुत दहशत फैलाई और उनके बहुत सारे अधिकारियों ने और क्रिमिनल्स ने बहुत सारी की रंगदारी करके, तो योगी जी का बिगड़ क्या गया? कोई और तरीका सोच लेंगे। अब वो बुलडोजर से नहीं, छेनी हथौड़े से तोड़वाना शुरू कर देंगे। आप ये बात समझो ना, नुकसान क्या हुआ? जब तक किसी गुनाह की सजा ना मिले तो क्या उनको नुकसान हो रहा है, बल्कि एक तरीके से बढ़ावा ही मिल रहा है। आप हत्या करो, डकैती डालो, घर तोड़ो लोगों के, वहां का सामान लूट लो, उसके बाद आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं। इससे और जो भ्रष्ट राजनीतिक नेता हैं उनको और हौसला मिलेगा, और भ्रष्ट जो सरकारी अधिकारी हैं उनको हौसला मिलेगा कि हमारा बिगड़ना कुछ नहीं है, हम कितना भी बड़ा अन्याय और अपराध क्यों ना कर लें। अतिक्रमण बिल्कुल हटाया जाए। हमारा देखिए कहना क्या है, अतिक्रमण हटाया जाए, लेकिन अतिक्रमण एक तरीके से पक्षपात करके ना हटाया जाए।